संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा दर लक्ष्मी घर पापी कभी होए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम पंजाब पेज पे आपका स्वागत है। सतलोक आश्रम पंजाब पेज की टीम आज पहुंची है जिला अमृतसर पंजाब में। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज यहाँ पर अमृतसर में चौधरी फार्म चबार रोड पे संत रामपाल जी महाराज जी का आज सत्संग हो रहा है। जहाँ हम खड़े हैं ये स्थान का नाम है चौधरी रिजोर्ट, चौधरी फार्म चबार रोड पर है, जिला अमृतसर में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए जिला अमृतसर, जिला तरन राम तीरथ और भी दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं। आपको बता दें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं, वो इस समय बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। उस कार्य का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम जो है पूरे देश विदेश में विशाल स्तर पे चल रही है। जैसे कि आपको बता दें कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको चला रहे हैं। उसका नारा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उनकी सुनता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जैसे अन्न की बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जो जी हैं, जरूरतमंद परिवारों को महीने में टाइम के अनुसार अपने सेवादारों के थ्रू, अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। उनका शिक्षा का खर्चा दे रहे हैं, दवाइयों का खर्चा दे रहे हैं। इस समय संत रामपाल जी महाराज जी किसानों की बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। पिछले साल जो बाढ़ आई हरियाणा में, 400 से प्लस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री पहुंचाई। इस समय संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है कि जो भी किसान भाई 2 किले से जमीन कम है जिनकी, उनको खाद दवाई फ्री में दी जाएगी। जैसे गौशाला में गायें भूखी हैं, शेड नहीं पड़ा, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी दया से शेड पवा रहे हैं, गौशाला में तूड़ी पहुंचा रहे हैं। तो आइए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में लेकर चलते हैं, जो कि अमृतसर में हो रहा है। सत्संग में क्या क्या व्यवस्था है, क्या अनुशासन है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए अंदर। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं पार्किंग स्थल पे। सत्संग में एंट्री के बाद हम आए हैं पार्किंग स्थल पे। जो सत्संग सुनने आ रहे हैं उनके जो वाहन लगे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि जो उनके वाहन लगे हैं पार्किंग में, जो जैसे बाइक लगी हैं, ऑटो लगे हैं, या स्कूटर लगे हैं, या कारें लगी हैं, सारा प्रबंध इस सत्संग में किया गया है। किसी को भी को परेशानी ना आए, किसी की भी कोई जो व्हीकल को परेशानी ना आए, उसके लिए आप देख सकते हैं कितने डिसिप्लिन से यहाँ पर व्हीकल लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रिजोर्ट में कोई सिक्योरिटी का, जो रिजोर्ट का जो सिक्योरिटी मेंबर होता है, जब ड्यूटी में होते हैं जिसकी, वो नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वही अपनी यहाँ पे सेवाएं निभा रहे हैं। तो अभी हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी बातचीत करवाएंगे और उनसे पूछेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी सेवाएं निभाते हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़ चुके हैं। अभी हम इनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप दास। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और आप यहाँ पे पार्किंग में अपनी ड्यूटी दे रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो आप इसके बारे में बताओ, किस तरीके से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो? जी, ये हमारे गुरु जी का सत्संग चल रहा है। सत्संग में जो भी संगत, जो भी भक्त आ रहे हैं, उनके हम लाइन वाइज से बाइक, स्कूटर, एक्टिवा जो भी है सारा वो उनके लगवा रहे हैं यहाँ पे। और ये पार्किंग सेवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है हमारी गुरु जी की तरफ से। जैसे यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए, तो आप उनसे कोई चार्ज भी ले रहे हो, शुल्क भी ले रहे हो? नहीं, ये हमारे गुरु जी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी भगत यहाँ पे आ रहे हैं सत्संग के लिए, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हम कहीं पे भी फेयर में जाते हैं, कहीं जगह और भी जाते हैं, तो वहां पे शुल्क तो जरूर लिया जाता है, चार्जेस तो जरूर लिए जाते हैं। तो आप इतनी फ्री सेवा क्यों कर रहे हो? ये हमारी गुरु जी की शिक्षा है, उन्होंने बोला हुआ है, उनकी जो भी आदेश है उनकी तरफ वो कर रहे हैं हम। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगा दर्शकों, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं उनको कोई भी पार्किंग के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो है यहाँ पे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार लगाई जाती है। और उनका ध्यान रखने के लिए कि कोई चोरी ना हो जाए, कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए जिस
श्रद्धालुओं को परेशानी आए, उसके लिए यहाँ पर सेवादार हैं और भी उधर भी कुछ सेवादार हैं, अपनी अपनी सेवा निभा रहे हैं। इस परली साइड कारें लगी हुई हैं, वहां पर अलग से सेवादार हैं। हर जगह सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। अभी एक और सेवादार से हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार जुड़ चुके हैं, जो पार्किंग में ही अपनी सेवा कर रहे हैं। हम उनके साथ भी अभी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है आपका? राजन दास। सर, आप यहाँ पे अपनी सेवा कर रहे हो, जैसे आप आपकी सेवा यहाँ पे कारों पे लगी हुई, कारों का ध्यान रखने के लिए किस तरह की आप सेवा कर रहे हो आप? सर हम जहाँ पर जो भक्त होते हैं ना संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने, जी। तो जो उनको पार्किंग लगाने में कोई गाड़ियों की दिक्कत ना आए, इसलिए जो हम सारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। और बाइक मोटरसाइकिल वगैरह साइकिल वगैरह उनकी अलग से सेवा लगी हुई है जी। कि किसी को किसी बात को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, निकालने में भी। तो सर, जैसे हम देखते हैं किसी भी जगह पे हमने जाना हो तो शुल्क जरूर लिया जाता है, तो यहाँ पे कारों का कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं भगत जी, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आते हैं उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता यहाँ सेवा करने। धन्यवाद जी। साहब जी, तो हम आप पहुंचे हैं अभी जोड़ाघर में, जहां पर जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके जो जूते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं आपको दिखा दें। यहाँ पर सीरियल वाइज बहुत ही तरीके के साथ यहाँ पर जूते रखे गए हैं, चप्पलें रखे गई हैं और टोकन भी लगाए गए हैं, ताकि जो भी सेवादार का यहाँ पर जूते चप्पलें पड़े हैं उसको कोई परेशानी ना आए। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर सेवादार जुड़ चुके हैं। सत्संग में एंट्री के बाद हमने पार्किंग में बताया, उसके बाद यहाँ पर सेवादार जुड़ चुके हैं। सेवादार के साथ अभी हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे भाई लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। अभी हम इनके साथ भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव दास। सर, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज में समाज सुधार का काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। समाज सुधारण, सबसे पहले तो जाटों को पानी दिया, निकाला उनका जी पानी पीने के लिए भी दिया। बाद में मकान बना के दे रहे हैं, जी। जैसे अमृतसर में ही बन रहा जी। है, आपने देखा होगा। अमृतसर में मकान बन रहा है हाँ जी, हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। हाँ जी, कृपा से बन रहा है। जी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जी। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? संसद में आते ही पता लगता है भी आत्मा क्या है तो परमात्मा क्या है। जी। फिर इंसान का एक ही ले आया है यहाँ पे। मानस जब दुर्लभ है, मिलता बारंबार। ये मानस जन्म बार बार नहीं मिलना, इसलिए ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ करो। जैसा कि दर्शकों सेवादार ने बताया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता गिर के उतरे, गौर ना लगता डार। ये सत्संग में आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए अब हम हमको सत्संग स्थल में लेकर चलते हैं, जहाँ पर सत्संग हो रहा है। दोस्तों, अब हम आपको सत्संग स्थल में लेकर चलते हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। अभी हम बताएंगे आपको यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है कितने अनुशासन के साथ चल रहा है। सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी स्थिति हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते और ना ही जनता तक उसको जाने देते।
तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। अष्टानंद जी की ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी और है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थकार देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले ढोंड में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार है। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये 3 शरीर जो है 3.5 हाथ का होता, प्रत्येक प्राणी का हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक 4 पाइप है, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक 4 पाइप ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो के बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए। यहाँ वो केले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा कर रहा है उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आ गई उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं। और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को
दृढ़ता से ग्रहण करते हैं और फिर मुझे नहीं मुचकाए, तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों, ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं।